हेलो, नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है हम मौर्यन एम्पायर और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज। प्रशासन, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। तो पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में मौर्य प्रशासन के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये है रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख। रुद्रदामन कौन है? ये शक वंश का शासक, और गिरनार जूनागढ़ गुजरात के पास गिरनार पर्वत की चट्टानों पर उत्कीर्ण है। शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला शाही शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। उप समिति, जिसे मंत्रिण कहा जाता था, इसमें कुल कितने सदस्य होते थे? तो 3 या 4 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिण उप समिति में कौन सम्मिलित थे? युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति, सन्निधाता। मंत्रिण के अतिरिक्त एक नियमित मंत्री परिषद भी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिण के सदस्यों को कितना वेतन मिलता था? तो मंत्रिण के सदस्यों को 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। और जो मंत्री परिषद के सदस्यों को कितना वेतन मिलता था? 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन। अर्थशास्त्र में राजवृत्ति कितने प्रकार की बताई है? तो अर्थशास्त्र में जो राजवृत्ति है वो 3 प्रकार की बताई गई है। प्रत्यक्ष, जो अपनी आंखों से देखा जाए, परोक्ष, जिसे दूसरे लोग बताएं, और अनुमेय, कृत कार्यों को देखकर शेष का अनुमान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन को विभागों में बांटा हुआ था, और ये विभाग क्या कहलाते थे? ये विभाग तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख हुआ है? तो 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख हुआ है, और ये कौन कौन से हैं? मंत्री और पुरोहित, समाहर्ता, जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, सन्निधाता, राजकीय कोषाधिकरण का प्रमुख, सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री, युवराज, राजा का उत्तराधिकारी, प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक, सेना का संचालक, कर्मांतिक, देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, दंडपाल, सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला अधिकारी, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, दुर्गपाल, देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक, नागरिक, नगर का प्रमुख अधिकारी, प्रशास्ता, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी, द्वारिक, राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी, अंतर्वर्षिक, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान, और आखिरी तीर्थ, आटविक, वन विभाग का प्रधान अधिकारी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रधान पदाधिकारियों, जिनको कि तीर्थ बोला गया है, प्रधान पदाधिकारियों के अतिरिक्त जो पदाधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको अध्यक्ष कहा जाता था, और इन अध्यक्षों को ही संभवतः यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है। थैंक यू।